क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता की भूख इंसान को कहां तक ले जा सकती है? यह कहानी उस वक्त की है जब सम्राट अशोक का नाम वीरता के साथ साथ क्रूरता का पर्याय बन चुका था। सम्राट बिंदुसार की 101 संतानें थीं, लेकिन उन सब में सबसे अलग था अशोक। जन्म से ही वह शक्तिशाली, बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज और जन्मी थी जिसने उसे दूसरों से अलग बना दिया था, और वह थी निर्दयता। बचपन से ही अशोक को अपने भाइयों से कम आंका गया। वह अपनी माँ सुभद्रांगी का पुत्र था, जो सम्राट बिंदुसार की मुख्य रानी नहीं थी। यही कारण था कि राजमहल में उसे वैसा सम्मान नहीं मिला जैसा अन्य राजकुमारों को मिलता था। लेकिन अशोक के भीतर एक अलग ही आग थी। वह अपमान और उपेक्षा का बदला लेना चाहता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम दरबार में सबको प्रभावित करने लगे। लेकिन सम्राट बिंदुसार के लिए वह अब भी एक द्वितीय श्रेणी का पुत्र था, जिसे सिंहासन का हक नहीं था। उस समय बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र सुशीम था, जो सबसे बड़ा राजकुमार था। लेकिन अशोक के लिए यह अस्वीकार्य था। वह किसी और के सिंहासन पर बैठने से पहले पूरी मगध को जला देने को तैयार था। जैसे ही सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई, मगध के महल में खून की नदियां बह गईं। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया, किसी को तलवार से, किसी को जहर देकर, और कुछ को क्रूर यातनाओं के बाद समाप्त कर दिया गया। सिंहासन अब केवल उसका था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। जो कोई भी उसके सामने आया, वह या तो झुक गया या मिटा दिया गया।